स्क्रीन पर ये मोहतरमा आपको दिख रही होंगी। इनका नाम है अश्मिता देवी। इनका कारनामा सुन लेंगे तो आप कहोगे कि मेरठ की मुस्कान और इंदौर की सोनम रघुवंशी से भी ये 2 कदम आगे निकल गई। इन्होंने अपने पति की हत्या इतनी बेरहमी से की कि उसके बाद में ऐसा झूठ बोला कैमरे पर जिसको देखकर आप भी कहेंगे कि यार कितनी मासूम है, कितनी बेचारी है, कितना परेशान इसको करता था इसका पति, और उसकी करंट लगकर मौत हो गई। लेकिन इसका झूठ जो है वो इसकी बातों से ही पकड़ा गया। तो पहले एक बार सुनते हैं कि वो क्या बोल रही है कैमरे पर झूठ, उसके बाद में आपको आगे की कहानी। घटना 1 बजे में लेकिन गाड़ी चला के ओकर बाद हमरा साथ झगड़ा करलकै। ओकर बाद फिर झगड़ा कऽ के एक दिन के तऽ नहीं रहे जे हम बुझतियै डेली के झगड़ा रहे, खाइत पियत रहथिन, डेली झगड़ा करैत रहथिन। ओकर बाद सुत रहलियै हम, सुबह 4 बजे उठलियै तब देखै छियै उतार लाइन वाला लगल, तब हम गेट खोल के पहले पलक निकालिए, ओकर बाद गेट खोल के बजे ओकर बाद गेट खोल के निकालिए, गेट खोल के हल्ला कर लिए निकालिए। गर्दन पर उनका निशान केना भऽ गेलै? निशान हमें नहीं देखलिए, लेकिन तो मुँह ई रहे फूटल, खून बहत रहे, पैंट आर में पूरा गंदा लगले है, पैंट आर सब कादो आर लगले है। की नाम भेल अहाँके? सुष्मिता देवी। अहाँ झगड़ा किए होइ छलै, कोन बात के लोग? झगड़ा हमरा कोनो नया बात नहीं रहे, घरों में पूछ सकै छी गार्जियन से, मतलब होते रहते कथी ले होइत रहे, की दिक्कत रहे? पियत खाइत रहथिन तो डेली झगड़ा होबे करैत रहे। की नाम भेल? सुष्मिता देवी। हुनकर की नाम रहा? सोनू कुमार झा। तो देखा आपने, ये कैसे कह रही है कि मुझे नहीं पता, मैं अचानक से उठी, मैंने देखा करंट लगा हुआ था, और जब उससे पूछा कि गले पर निशान कैसे हैं, शरीर पर चोट के निशान कैसे हैं, तो उसने कहा मुझे नहीं पता। मतलब आप समझ लीजिए कि ये जो पति है इसके कमरे में जस्ट जो बाहर था, अगर उसको चोट लगी, किसी ने मारा पीटा, आवाज तो आएगी अंदर तक, कहीं ना कहीं तो आपका झूठ पकड़ा जाएगा अगर इस तरीके से बोलोगे। और वो पकड़ता दिखा, और ये पता चला कि कहीं ना कहीं इस मौत के अंदर पत्नी का हाथ है, पति की हत्या के पीछे। पहले तो लग रहा था नॉर्मल एक्सीडेंट है, पति को सिर्फ करंट लगा है, लेकिन जब मामला जैसे जैसे खुला वैसे वैसे इस कातिल बीवी की सच्चाई सामने आ गई। तो क्या है इस पूरे मामले की सच्चाई, कातिल बीवी की सच्चाई क्या है, इस वीडियो के अंदर जानेंगे। आखिर तक इस पूरी कहानी के अंदर बने रहिए, वीडियो आप जरूर देखिए, कुछ ट्विस्ट है। समस्तीपुर का मुस्तफा गांव, इस गांव में सोनू झा अपने परिवार के साथ में रहता था। सोनू झा की उम्र 30 साल है और वो ई रिक्शा चलाते हैं, और वहीं उनके घर के अंदर उनकी पत्नी है अश्मिता देवी, जिसकी उम्र 27 साल है। 2 बच्चे थे। ये यहाँ पहले से रह रहे थे काफी सालों से। 7 साल पहले यानी कि 2017 के आसपास इनकी शादी हुई थी, और ये सुष्मिता देवी जो पहले जो शादी थी इनकी अरेंज मैरिज होनी थी, लेकिन बाद में घर वाले नहीं चाहते थे कि इनकी आपस में शादी हो, लेकिन फिर इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई। बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे, पसंद करने लगे, और बाद में घर वालों को कन्विंस किया, और कन्विंस करने के बाद में दोनों की आपस में शादी हो गई। तो एक तरीके से अरेंज या लव मैरिज भी कहा जा सकता है। उसके बाद में कुछ साल के बाद में उनकी एक बेटी हुई, और बेटा भी हुआ। पूरा परिवार काफी हंसी खुशी रह रहा था। लेकिन सोनू झा था, उसकी एक बुरी आदत थी, वो शराब ज्यादा पीता था। शराब पीकर वो कई बार अपनी पत्नी से लड़ाई भी करता था। दोनों के बीच में हमेशा ये शराब को लेकर, लड़ाई को लेकर हमेशा टसल चलता रहता था। इसी बीच बच्चे बड़े हो रहे थे, 3 साल से ऊपर हो गए थे, 4 साल बच्चों की उम्र हो गई थी। तो उनके लिए अब जो था वो ट्यूशन भी रखना था, ट्यूशन टीचर लगाना था। तो उनके पड़ोस के अंदर ही एक हरिओम करके एक लड़का रहता था, जिसकी उम्र 25 साल थी, और वो कॉलेज में अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर रहा था और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहा था। इसी बीच उसको कुछ पैसों की जरूरत भी थी, तो उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। अब सोनू झा की मुलाकात हरिओम से होती है। उसने हरिओम से वो कहता है कि तुम मेरे बच्चों को पढ़ा लोगे? तो सोनू कहता है कि मैं बिल्कुल पढ़ा लूंगा, और मैं महीने के 500 रुपये लूंगा, और हफ्ते में 4 दिन आके मैं पढ़ाऊंगा। और उसके बाद में बात बन जाती है, और हरिओम के घर हरिओम जो है वो सोनू झा के घर आना जाना शुरू कर देता है। और हरिओम 1 बजे के आसपास आता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। और इस बीच आए दिन जो अस्मिता है, सोनू झा, उनकी लड़ाई भी इस बीच चलती रहती है, क्योंकि सोनू झा अक्सर शाम को शराब पी के आता है, पैसे का इशू रहता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसको वो शराब में भूलने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और
अस्मिता और मतलब मियाँ बीवी के बीच में शराब को लेकर काफी झगड़े और करीब करीब रोज ही झगड़े होते हैं। अस्मिता गुस्से में कुछ दिन के लिए अपने मायके भी चली जाती है, लड़ाई होती रहती है और इसी बीच पति के साथ साथ झगड़ा और ये सारी चीजें हो रही थी। इसी बीच सोनू की जो सोनू की जो बीवी थी अस्मिता की जो हरिओम जो टीचर पढ़ाने के लिए आता था उससे नजदीकियां बढ़ने लगी। अस्मिता से वो बातचीत करता रहता था, धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बनने लगी। अब वो पढ़ाने कम आता और अस्मिता से बातचीत ज्यादा करता था और उन दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। जो उसके ससुर थे वो भी साथ में रहते थे, लेकिन जो सोनू का पिता जो था मतलब अस्मिता का ससुर वो साथ में रहता था, लेकिन उसका कमरा जो था वो पीछे की साइड में था। तो या तो उसको कुछ पता रहता नहीं था या कभी अपने वो खेत के अंदर रहता था, इस वजह से वो ज्यादा उसका इंटरफेयर था नहीं। और इसी का फायदा उठाता था हरिओम, जो अक्सर उसके पति की गैर मौजूदगी में ही आता, क्योंकि रिक्शा चलाने के लिए सोनू जो था वो चला जाता था, शहर चला जाता था, गांव से करीब 15-20 किलोमीटर दूर था और अस्मिता उस वक्त घर के अंदर अकेली रहती थी। दोनों की बातचीत बढ़ती गई, दोनों की नजदीकियां बढ़ती गई, धीरे धीरे दोनों के बीच में जो है वो अवैध संबंध शुरू हो गए। दोनों को काफी टाइम हो गया इस रिलेशनशिप में, 1 साल से ज्यादा समय हो चुका था और सब ये पूरा मामला चल ही रहा था। तो इस बीच में कई बार उसके पति को कुछ शक भी हुआ, लेकिन जब शक गहरा गया तो सोनू जो हरिओम है, हरिओम को लेके अस्मिता और सोनू के बीच में भी काफी लड़ाइयाँ हुई। रिक्शा वो चलाता था, शराब वो डेली पीता ही था। पत्नी तो परेशान थी ही और घर वालों ने भी उसको बोला था कि भाई शराब छोड़ दो। उसने कुछ टाइम के लिए छोड़ी भी सही, लेकिन बात बनी नहीं। उसने सोनू झा ने वापस शराब पीना शुरू कर दिया और इधर उसको लगने लग गया कि जो मेरी बीवी है उसका चक्कर है, वो उसके जो टीचर आता था हरिओम उसके साथ में है। अब इस बात को लेके भी इनके काफी बीच में टेंशन चली। अब इधर अस्मिता ने क्या करा एक बार कि दोनों बच्चों को अपने मायके भेज दिया और अचानक रात की 1 बजे जो सोनू था वो शराब पीकर घर आया। तो अस्मिता और उसका बॉयफ्रेंड हरिओम ये दोनों कमांड की जो कुंडी लगाना भूल जाते हैं और सोनू जो है वो दरवाजे को डायरेक्ट खोल के अंदर घुस जाता है और वो देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो अपनी पत्नी और बॉयफ्रेंड को एक साथ आपत्तिजनक हालत के अंदर देखता है। उसके बाद में उसका गुस्सा थमता नहीं है और हरिओम के साथ में वो मारपीट करना शुरू कर देता है। सोनू और हरिओम के बीच में मारपीट होती है, लेकिन क्योंकि सोनू शराब पी हुई थी तो मतलब वो होश में तो था नहीं और ऐसे में एक शराबी के लिए एक नॉर्मल इंसान से लड़ना पॉसिबल नहीं होता है। तो हरिओम ने इसी का फायदा उठाया और फायदा उठा के हरिओम ने उसको बहुत मारा। हरिओम के साथ साथ अस्मिता ने भी उसका साथ दिया, लाठी डंडे से उसको काफी मारा और अधमरा कर दिया। उसके बाद में घर में एक तार पड़ी थी, तार लाया और तार से उसका गला घोट दिया। जब वो मर गया और चेक करने के लिए उसकी पत्नी ने बोला कि इसको करंट लगाओ, करंट लगा के चेक करोगे ये मरा कि नहीं मरा। तो अस्मिता के कहने पर हरिओम ने उसको करंट लगाया। करंट लगाने के बाद में उसको मौत के घाट उतार दिया। बॉडी पर उसके बहुत सारे निशान थे, बॉडी पे करंट के वायर जो टच कराए थे वो उसको ऐसा बिठा दिया मान लो जैसे कि करंट लगने से उसकी एक्सीडेंटल डेथ हुई हो। अस्मिता जो है वो हरिओम तो भाग गया, अस्मिता अपने कमरे में जाकर सो गई। जब अस्मिता सुबह करीब 4 बजे उठी उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। सब घर वाले आ गए, पिता जो आगे बैठे थे वो भी आ गए। उन्होंने बताया कि अस्मिता ने बताया कि देखो उसको करंट लग गया और उसकी मौत हो गई। अब जो सोनू के जो पिता थे उनको थोड़ा सा शक हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा कि उसकी बेटे की पीठ पर 10-15 डंडे के निशान है और गले में भी उसके गला घोटने के निशान है। तो ये करंट लगने से तो नहीं हुआ है, ये हत्या है। और कहीं ना कहीं वो उसको अपनी बहू पर शक भी था, और शक क्यों था ये भी आगे पता चल जाएगा। क्योंकि और उसने फिर पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस तुरंत आई, मौके वारदात पर आई, मीडिया वाले भी आए। और मीडिया वालों ने जब उन्होंने उसका जो बयान लिया, बयान हमने आपको पहले सुना ही दिया है अस्मिता का। तो अस्मिता ने कैमरे पे बिल्कुल साफ झूठ बोल दिया। उसने कहा कि मैंने तो पहले देखा कि ये बाहर ये इस तरीके से पड़े हुए हैं और करंट लगा हुआ है। हालांकि पुलिस ने ये पूरा मामला देखा तो देखते ही वो समझ गई थी कि कहीं ना कहीं ये मर्डर का मामला है, ये करंट लगने से ही तो ये मौत हुई नहीं है। पुलिस ने तुरंत डेड बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और महिला को पूछताछ के लिए हिरासत के अंदर ले लिया।
और ससुर ने बाद में फिर बताया कि मुझे मेरी बहू पर इसलिए शक है क्योंकि इसके टीचर के साथ में अवैध संबंध थे, और टीचर को हमने पहले जब ये पढ़ाने आता था उसके बाद में जब अवैध संबंध का पता चला तो हमने छुड़ा दिया था। जो टीचर हरिओम जो है वो हमने बहुत पहले इसको घर में पढ़ाने आता था, छुड़वा दिया था इसको क्योंकि इसके अवैध संबंध है। क्योंकि एक बार इसके पति ने इनको रंगे हाथों पकड़ लिया था, मतलब अभी नहीं, इसके पहले भी रंगे हाथों पकड़ा था, जिसकी वजह से हमेशा इनके बीच में लड़ाई होती थी और मेरा बेटा इसी टेंशन में आकर और ज्यादा शराब पीता था। अब घर की इज्जत बाहर न जाए इसके लिए हमने उस वक्त पुलिस कंप्लेंट नहीं की, जिसके बाद में अब मुझे लग रहा था कि उसी टीचर के चक्कर में मेरी बहू ने मेरे बेटे को मौत के घाट में उतार दिया है। अब पुलिस को बाद में ये पूरी बात पता चली, पुलिस ने जब कॉल रिकॉर्डिंग निकाली तो जब सीडीआर जो निकला तो अश्मिता देवी को ये पता चला कि रात भर सोनू झा से वो बात करती थी। हत्या वाले दिन भी उसने 1 घंटे पहले सोनू झा से बात की थी। सोनू झा की जब लोकेशन देखी गई तो पता चला कि सोनू झा माफ कीजिए, सोनू झा नहीं, जो हरिओम था उसका बॉयफ्रेंड, वो हरिओम उसके घर के आसपास ही था, और हरिओम जो उसकी लोकेशन वहीं सोनू झा के घर पर ही दिखाई दी थी। तो पुलिस को पूरा उस पर ही शक था कि जो उसके ससुर कह रहे थे उनकी बात में दम था। और पुलिस ने जब कड़ाई से जब पूछताछ की तो अस्मिता ने सारा के सारा बयान दे डाला। बयान बड़ा हैरान करने वाला था। अस्मिता ने कहा कि मैं अपने प्रेमी के साथ में बेडरूम में थी और अचानक 1 बजे के आसपास मेरे पति कमरे में आ जाते हैं, मुझे आपत्तिजनक हालत में देख लेते हैं, जिसके बाद में गुस्से में लड़ाई करने लगते हैं। और हमने भी पूरा प्लान बना रखा था इन्हें मारने के लिए, हमने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। और उसके बाद में सोनू जो है वो मतलब हरिओम है, हरिओम सोनू को मारने के बाद में वो वहां से भाग गया। और हमें मतलब क्योंकि ये चेक करना था ये जिंदा बचा या नहीं बचा, तो उसको करंट लगाकर उसके दाहिने हाथ पर करंट लगाकर हमने चेक किया, पूरी तसल्ली की कि हाँ ये मर गया है। उसके बाद में मैं अपने कमरे में सोने चले गई, मेरा बॉयफ्रेंड था वो वहां से भाग गया। सोनू जो है वो हरिओम अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और पत्नी को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है। आगे की तफ्तीश जारी है। उसे कोर्ट में उस मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। मजिस्ट्रेट अब उनकी रिमांड देंगे या जुडिशियल कस्टडी देंगे, जो आगे की कार्रवाई है वो कार्रवाई चलेगी। और उसका बॉयफ्रेंड कब पकड़ में आता है, उसके बाद में क्या कुछ कहानी सामने आती है, ये ऐसे कुछ आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।